जी हाँ, देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपों के जाल में लगातार आम आदमी पार्टी फंसती जा रही है, लेकिन आतिशी को नोटिस रिसीव नहीं हुआ है अभी तक। ओएसडी की तरफ से नोटिस जो है वो लिया जाना है। आतिशी के स्टाफ को नहीं दिया नोटिस, क्राइम ब्रांच की टीम घर से निकली है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन आतिशी को फिलहाल नोटिस नहीं रिसीव हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम गई थी आतिशी को नोटिस देने के लिए, लेकिन आतिशी की अभी मौजूदगी उस जगह पर नहीं है, उस आवास पर नहीं है जहां पर ये क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। आतिशी के स्टाफ को भी नहीं दिया गया है नोटिस, ऐसी भी खबर मिल रही है। और इस पर क्या कुछ जानकारी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। आतिशी के घर के पास मौजूद है टीम, बिल्कुल आतिशी के घर के पास प्रियंका टीम मौजूद है, इंतजार कर रही है क्योंकि स्टाफ को नोटिस देने से मना कर दिया गया। 200 मीटर दूर पर मौजूद है क्राइम ब्रांच की टीम और ऐसे में इंतजार हो रहा है कि आतिशी को ही उनके हाथ में ही नोटिस दिया जाए। वापस आ सकती है क्राइम ब्रांच की टीम अगर नोटिस आतिशी को नहीं दे पाती है तो, क्योंकि स्टाफ को नहीं देना चाहती है क्राइम ब्रांच की टीम ये नोटिस। जतिन हमारे संवाददाता आतिशी के घर के पास इस वक्त मौजूद है। जतिन, क्या खबर मिल रही है? क्या क्राइम ब्रांच की टीम चली गई है या 200 मीटर की दूरी पर इंतजार कर रही है? क्या वहां पर पहुंचेंगी आतिशी या उनके स्टाफ का इंतजार हो रहा है? आज बिल्कुल क्राइम ब्रांच की टीम अभी यहीं पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख लीजिए, आतिशी के घर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर ही क्राइम ब्रांच की टीम अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि ओएसडी का इंतजार किया जा रहा है। ओएसडी आने के बाद क्राइम ब्रांच वापस से आतिशी के घर पे पहुंचेगी और ओएसडी से भी क्राइम ब्रांच ये बोलेगी कि आतिशी को ही ये नोटिस जो है वो सर्व करना है। हालांकि आतिशी की तरफ से उनके दफ्तर में बोल दिया गया है कि वो नोटिस रिसीव कर ले। हालांकि आज रविवार है तो उनके ओएसडी जो है वो उनके दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं। तो अब ये जानकारी मिल रही है कि ओएसडी आएंगे, उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम वापस आतिशी के घर जाएगी और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। ये क्राइम ब्रांच के जो एसीपी हैं पंकज अरोड़ा वो इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और आतिशी का घर कहां पर है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये सामने आप रोड देख रहे हैं, सामने जो आप रोड अगर मेरे वीडियो आपको दिखाएंगे तो उस रोड पर आप देख पाएंगे कि आतिशी का घर है। वो सामने जो आप रोड देख रहे हैं तकरीबन 4 से 5 बंगले छोड़कर आतिशी का घर है। तो क्राइम ब्रांच सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि ओएसडी का वो इंतजार कर रहे हैं। ओएसडी जब आएंगे उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन क्राइम ब्रांच की पहली प्राथमिकता यही है कि आतिशी को ही इस पूरे मामले में जो नोटिस है वो दिया जाएगा। कल भी ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी जब अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटिस सर्व करने क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। यही एसीपी साहब वहां पर थे। उस समय भी 1 घंटे तक वो बाहर टहलते रहे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, लेकिन जब उनको अंदर नहीं बुलाया गया तब जाकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां पे बैठकर 5 घंटे का इंतजार करते हैं। हूबहू ऐसी तस्वीर आज भी आतिशी के घर के बाहर की है। बिल्कुल इंतजार होता है लेकिन आतिशी अभी तक मिल नहीं पाई है। आतिशी से क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मुलाकात नहीं कर पाई है। नोटिस देने के लिए लौटेंगे जतिन आपके पास, लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है आतिशी अपने घर में मौजूद ना होकर बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। आपको बता दें जिस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देना चाहती है आतिशी को, यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से, आतिशी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया, इस मामले को लेकर जो नोटिस देना चाहती है वो नोटिस पहले केजरीवाल को भी मिल चुका है और अब वो केजरीवाल के घर पर ही आतिशी पहुंची है। जतिन के बाद दोबारा से रुक करते हैं। जतिन, खबर ये मिल रही है कि आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई हैं, वहीं पर जहां पर कल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी लेकिन अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल पाई। और अब जो पहुंची आतिशी केजरीवाल के घर, इसको लेकर क्या जानकारी? और आज बिल्कुल देखिए, आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पर हैं क्योंकि उनको एक प्रोग्राम में जाना है। उस प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद रहेंगे। दिल्ली के किराड़ी में वो प्रोग्राम होना है, स्कूल से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है जिसमें आतिशी और अरविंद केजरीवाल दोनों होंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना आप ये देखिए कि क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर के बाहर मौजूद है। वो आतिशी से मिलना चाह रही है, उनको वो नोटिस सर्व करना चाह रही है और वो नोटिस एक ऐसा नोटिस है जिसमें तमाम सबूतों के बारे में क्राइम ब्रांच जिक्र कर रही है कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसके पीछे आपका आधार क्या, आप वो सबूत हमें दे दीजिए, हम उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। उस नोटिस में किसी को भी पार्टी नहीं बनाया जा रहा है, उस नोटिस में किसी को भी दोषी या आरोपी नहीं बोला जा रहा है। वो नोटिस में सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं, 25 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए कि एक विधायक को 25 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। तो उस नोटिस के जवाब आपको देना है, वो सबूत आपको क्राइम ब्रांच को देना है। और इंतजार करते हुए क्राइम ब्रांच की तस्वीर आप देख लीजिए, ये सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी के अंदर एसीपी मौजूद है जो इंतजार कर रहे हैं आतिशी का। लेकिन आतिशी कहां है? वो आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर है।
क्राइम ब्रांच इंतजार इसलिए कर रही है कि आतिशी से वो मिल ले, उनको और नोटिस दे दे, और नोटिस देकर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आतिशी से ले ले कि जो एलिगेशन आपने लगाया वो समझा देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, दोबारा से आपके पास आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि आम आदमी पार्टी जो आरोपों में लगातार घिरती जा रही है, आरोप तो लगा दिए लेकिन सबूत अब इनके पास है नहीं। सबूत मांगने के लिए पहुंची है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम, लेकिन वहां पर ना केजरीवाल बीते दिन मिले और ना ही आज आतिशी मिली। इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, आपको सुनवाते हैं हारिश खुराना की ये बात। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। यहाँ पर सुना क्या कुछ उनका कहना है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आरोप आपने लगा दिए तो अब नाम तो आपको बताना ही होगा। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, जब ये आरोप लगाए गए थे तो आम आदमी पार्टी खुद ये कहती नजर आई थी कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, वक्त आने पर हम दिखाएंगे। तो नोटिस जब मिल रहा है और कहा जा रहा है कि आप सबूत पेश कीजिए, विधायकों के नाम बताए, तो फिर ये आंख मिचोली का खेल क्यों खेला जा रहा है? पहले केजरीवाल खेलते हैं, अब आतिशी खेल रही है। आज बिल्कुल आप इस पूरे प्रकरण की टाइमलाइन पर जब नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीते सोमवार को इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी द्वारा की गई। बीते सोमवार क्या हो रहा था, बीते सोमवार बिहार में जो राजनीतिक संकट चल रहा था उसको लेकर बिहार से बड़ी खबरें आ रही थी। उसी दौरान आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो कहीं ना कहीं उस मौके को भुनाने की कोशिश, इसको लेकर बीजेपी अब बहुत हमलावर है। और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम दिल्ली के नेताओं से आप बात कर लेंगे तो वो यही बोल रहे हैं कि जब आरोप आप लगाते हैं और सबूतों की बात करते हैं और समय आने पर उन सबूतों को सार्वजनिक करने की बात करते हैं, और जब आपसे एजेंसी वो सबूत मांग रही है तब आप आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर के बाहर मौजूद है, लेकिन आतिशी कहां है? आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पर है। कल क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी घर पर थे, लेकिन क्राइम ब्रांच से मिले नहीं। ये बोल दिया गया कि अब मेरे दफ्तर पे आप सबमिट कर दीजिए नोटिस, और आगे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। इस नोटिस का मकसद सिर्फ इतना है कि जो एलिगेशन आप लगा रहे थे उस एलिगेशन को लेकर आप सबूत एजेंसी को दे दीजिए। एजेंसी जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के विधायकों को दे रहे हैं। तो आप उन नेताओं के नाम बता दीजिए। जो वॉइस रिकॉर्डिंग की आप बात करते हैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग आप एजेंसी को दे दीजिए, वो जांच कर लेंगे और जिसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी उसके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाएगी। यही कारण है कि क्राइम ब्रांच को इंतजार करना पड़ रहा है। कल हमने देखा 5 घंटे आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, लेकिन सबूत सामने रखने से अभी फिलहाल कतराती हुई नजर भी आ रही है। चलिए जतिन, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहते हुए नजर आए, क्योंकि वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर तमाम सवाल एक के बाद एक उठाती हुई नजर आ रही है।